आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे तेज़ कर सकते हो, इसके लिए आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए मैथ्स में, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट एंड टेबल्स आपको पता होने चाहिए। मिनिमम 20 तक तो टेबल्स आपको होनी चाहिए पता, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप कर सकते हो तो कम से कम 50 तक टेबल्स आप अगर लर्न करो, ठीक है। जर्नल थिंग्स बहुत सारी, जैसे कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना होता है, 1 ग्रोस में कितनी चीज़ें होती हैं, 1 स्कोर में कितनी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे करके ये सारी टेबल्स आपको पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर 1000 तक पता होने चाहिए और डिविजिबिलिटी के रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ वीडियो तो अभी मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, बाकी वीडियो कंटिन्यू आ ही रहे हैं आपके पास, तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। और स्टडी सेल्फ एक्सेस एजुकेशन, ये मेरा चैनल को आप, ये सारे वीडियो फ्री हैं, कोई आपसे कॉस्ट नहीं ले रहा हूँ मैं, आपको आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाती है, आप इस बात का ध्यान रखें। तो कैलकुलेशन के लिए नेचुरल, मैंने यहाँ पे लिखा है नेचुरल कैलकुलेशन। नेचुरल कैलकुलेशन आपके अपने मेथड से हो सकती है, वही देखो नेचुरल कैलकुलेशन। आप जब ये सब वीडियोस देखेंगे तो इसमें नेचुरल कैलकुलेशन के बारे में क्या बताया है, आप वो देखिएगा, वहाँ से समझिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि आपके पास खुद की कैलकुलेशन आपको पता ही नहीं चला। तो आप नेचुरल हो जाइए, थोड़ा सा कंसेप्ट आप अपना देखिए बदल के, और आपको पता चलेगा कि अरे चीज़ें बहुत आसान हो गई। जो लग रहा था कि ये रूल सीखो वो रूल सीखो, लेकिन ये तो ऐसे ही नेचुरल तरीके से होता चला जा रहा है, ठीक है। तो आप नेचुरल हो सकते हो, लेकिन कैसे, आपको मैंने इन वीडियोस में दिया है आगे की कंसेप्ट। और जो चैप्टर आपके क्लास में होते हैं, या फिर आप चाहे कोई कंपटीशन का एरिया हो आपका, तो आप उनमें सारी कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। बेसिक जितनी कंसेप्ट होती हैं वो सब पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट पता होती हैं तो चीज़ें आसानी से समझ आती हैं। जैसे मान लो अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है, अगर मुझे वो सॉल्व करना है, तो उसकी कंसेप्ट को पता करने के लिए नेचुरल होना पड़ेगा। नेचुरल कैलकुलेशन वहाँ पर भी बहुत काम आती है, जैसे कि डिजिट सम है एक रूल, ठीक है। आपके सामने अगर ऑप्शन हो तो आप बहुत इजी तरीके से आप उसका आंसर बता सकते हो, या यूनिट डिजिट नंबर है, लास्ट 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो वो सब कंसेप्ट आगे डिस्कस होंगी। अभी मैं ये चाहता हूँ पहले ये बेसिक आपका कंप्लीट हो जाए। बेसिक करने से आपकी स्पीड आ जाएगी, तो आप खुद ही तेज़ हो जाओगे, तो कंसेप्ट समझने में आसानी होती है। तो आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू। सो प्लीज़ मेक श्योर डैट यू आर डूइंग प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप श्योर रखें इस बात को कि आप खुद में श्योर रखें कि आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालो, अपना टाइम टेबल डिफाइन करो कैसे आपको करना है। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अब चाहे लेवल आपका छोटा हो, चाहे कंपटीशन लेवल हो, अगर आपका लेवल छोटा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पूरा स्टडी टाइम देखिए कितना है, आपके कौन कौन चैप्टर क्लासेस में आने वाले हैं, आप उनकी थॉरली रीडिंग लगाओ, उनके अंदर से कॉम्प्रीहेंशन बेस स्टडी करो। मेन चीज़ होता है कॉम्प्रीहेंशन बेस स्टडी, ठीक है। और अगर कंपटीशन लेवल का है तो आपको बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं, और आप उन कंसेप्ट को डे बाय डे प्रैक्टिस करना ही आगे की चीज़ें निर्धारित करेगा। और डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाते हैं, डे बाय डे तैयार करते चले जाते हैं, और आप जितना कर रहे हैं वो एक डायरी में, या फिर आप कहीं टेबल पर जो आपका चार्ट बना है उसमें, या फिर कहीं पर आपको एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा कि आप क्या क्या तैयार कर रहे हो, और रिवाइज कितने टाइम बाद कर रहे हो उसको। कम से कम 3rd डे बाद तो रिवाइज होना चाहिए। जो एक बार 3rd डे पे रिवाइज कर चुके हो उसे 7th डे पे रिवाइज करना चाहिए, 7th वाला 15th पे। तो आपको रिवाइज ऐसे तो जो एक कंसेप्ट होती है कि इतने दिनों तक चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम तो याद हो पहले। तो
फर्स्ट टाइम के लिए आपको पूरी तरीके से, अगर स्टडी कर रहे हो तो पूरा मन से, जो भी काम कर रहे हो आप पूरा मन से करो तो आपको डेफिनेटली आगे प्रोग्रेस नज़र आएगी, आपको खुद में चीज़ें चेंज नज़र आएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।